तो इतने महान थे हमारे गुरु अर्जन देव जी। हरि मंदिर स्वर्ण मंदिर, एकता और सेवा का प्रतीक। सिख तो मतलब आप सोचिए यार, मतलब उस दर्द को हम सिर्फ सुन करके बोल करके महसूस कर पाए कि गरम तवे पे बैठना एक व्यक्ति का, है ना। बोले सोनिहाल। भाई मोर प्रीतम राम बताओ रे माई, भाई मोर प्रीतम राम बताओ रे माई, भाई मोर प्रीतम राम बताओ रे माई, भाई मोर प्रीतम राम बताओ रे माई। हाँ हर बेला किन पर रह ना सको, हाँ हर बेला किन पर रह ना सको, जैसे कर हर बेल जाई, जैसे कर हर बेल जाई, भाई मोर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका श्री हेमकुंड साहिब श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर से। सबसे पहले दोस्तों गुरु अर्जन देव जी की जो आज के दिन खैर शहादती होती है, एक महत्वपूर्ण दिन ये कह सकते हैं पूरे सिख इतिहास में या पूरी दुनिया के लिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो गुरु अर्जन देव जी को भी बहुत भावनापूर्ण और श्रद्धापूर्ण जो है हमारी तरफ से भावपूर्ण जो है प्रणाम है उनकी शहादती के लिए, जिन्होंने इतना प्यारा धर्म और इतनी ज्ञान की बातें, इतनी अच्छी बातें हमारे जीवन में हमारे लिए छोड़ के रखी है। तो भाई आज के दिन उनके ही नाम रहेगा। तो मैं जो भी हो गया उनके बारे में जो मैंने पढ़ा है, सोचा है, इन्फॉर्मेशन निकाली है, तो मैं आपको एंड ऑफ द डे ज़रूर बताऊंगा उनके बारे में। बाकी फ़िलहाल मौसम ऐसा है, संगत आ रही है बहुत अधिक मात्रा में। ये देखिए सुबह पहुंच गए हैं, लगभग 8 बज रहे हैं और देखिए कितनी संगत, मतलब 1000+ संगत अभी ऑलरेडी पहुंच चुकी है। मौसम भी प्यारा है, अच्छा है। बाकी लक्ष्मण मंदिर यहाँ पे और मौसम देखिए। बोले सोनिहाल। बोले सोनिहाल। क्या पढ़िया क्या गुनिया। तो भाई कुछ इस तरीके से आज बहुत ज़्यादा संगत है भाई। 12 बज रहे हैं, देखो अभी तक पहुंच रही है संगत, जा रही है। देखिए यहाँ से भी मेरे रास्ता नहीं हो पाया, तो मैं इधर से जा रहा हूँ, मंदिर के पीछे वाले रास्ते से सीधा उधर। तो कुछ ऐसा है। बाकी बहुत संगत से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत। तो भाई हल्की हल्की ना बारिश हो रही है, कोहरा लग गया है, पहाड़ियाँ ढक चुकी है, इसलिए टाइम से निकलना ज़रूरी है। ये देखिए तो ये देखिए 2 मिनट के लिए मौसम ख़राब था और अचानक से 5 मिनट के ही अंदर पूरी से जो है मौसम भी खुल गया है।
देखो अभी बर्फ़ हो रही थी, अभी अचानक मौसम साफ़ हो गया तो कुछ ऐसा सुंदर सा हो गया मौसम। तो यहाँ का मौसम जो है ना अनप्रिडिक्टेबल है भाई, इसलिए जो टाइम है यहाँ से जाने का वो सही समय होना चाहिए। और दोस्तों आज बोले तो 10 जून 2024 है गुरु अर्जन देव जी की शहीदी सबसे पहले शहीदी। और मैं पूरे दिन से श्रद्धा भाव से और पूरे भावपूर्ण तरीके से मैं आपको ये जानकारी देने जा रहा हूँ। जो मेरे 6 सब्सक्राइबर्स भी हैं, जो मेरे नॉन 6 सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसमें अगर कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं इतना नहीं समझ पाया, इतना नहीं जान पाया, जितनी इन्फॉर्मेशन हो पाई वो मैंने इकट्ठा करी है। तो शहीदों के सरदार गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी एक महान संत, दार्शनिक, कवि और सिख धर्म के पहले शहीद हैं। गुरु अर्जन देव जी की बानी अत्यधिक दार्शनिक, आध्यात्मिक, शांति और गहराई से भरपूर है, जो एक ऐसे व्यक्ति के हृदय से निकली है जिसने ब्रह्म और परम आनंद का अनुभव किया है। तो इतने महान थे हमारे गुरु अर्जन देव जी। हरि मंदिर, स्वर्ण मंदिर एकता और सेवा का प्रतीक। सिखों के लिए एक केंद्रीय पूजा स्थल बनाने के विचार से स्वर्ण मंदिर का डिजाइन गुरु अर्जन देव जी का एकता, समानता, समर्पण और सेवा के दृष्टिकोण का प्रमाण है। इसमें 4 द्वार हैं, प्रत्येक ओर एक एक, जो सभी जातियों, धर्मों और संप्रदायों के लोगों का स्वागत करते हैं बिना किसी भेदभाव के। हरि के मंदिर में गुरु का लंगर भी है, जो प्रतिदिन लाखों लोगों को बिना किसी भेदभाव के भोजन प्रदान करता है। लंगर गुरु अर्जन देव जी की दूसरों के प्रति सेवा, विनम्रता, करुणा और निस्वार्थता पर जोर दर्शाता है, जो सिख धर्म के मूलभूत सिद्धांत है। अरदास करते समय हर सिख भक्त अमृतसर की तीर्थ यात्रा और स्वर्ण मंदिर में दर्शन स्नान का आशीर्वाद पाने की प्रार्थना करता है। आदि ग्रंथ का पहला संकलन, कंपाइलेशन। गुरु अर्जन देव जी ने सिखों के लिए आदि ग्रंथ का पहला संकलन कर एक आदर्श जीवन जीने का मार्गदर्शन दिया। इसमें पहले 4 गुरुओं की बानी के साथ साथ गुरु अर्जन देव जी की अपनी रचनाएं और कई हिंदू और मुस्लिम संतों के शब्द भी जोड़े, जैसे कबीर जी, रविदास जी, नामदेव जी, त्रिलोचन जी, रामानंद, जयदेव और शेख फरीद भी शामिल है। इसके अलावा अनेकों व्यक्ति शामिल है उन्होंने आदि गुरु ग्रंथ साहिब में उनके बोल या उनके जो भी विचार थे वो उसमें डाले हुए थे। इसी कारण आदि ग्रंथ को यूनिवर्सल ग्रंथ माना जा सकता है। गुरु अर्जन देव जी ने पहली बार आदि ग्रंथ को अमृतसर के श्री हरिमंदिर साहिब में स्थापित किया। गुरु अर्जन देव जी ने अपने सिखों को बताया कि आदि ग्रंथ गुरु का प्रतिरूप है और उसे वे उसी तरह से सम्मान दे जैसे कि वो गुरु अर्जन देव जी को दिया करते थे। जब गुरु अर्जन देव जी ने पहली बार आदि ग्रंथ को पूरा किया तो उन्होंने उसे अपनी खुद की पलंग पर
सुसज्जित किया और खुद ज़मीन पे लेट गए। तो भाई उन्होंने कितना बड़ा एक एग्जाम्पल सेट किया कि जिस पुस्तक को उन्होंने उसमें विचार डाले हैं, पहले वो खुद उनको फॉलो करेंगे, तो इसलिए उन्होंने खुद के बिस्तर में उन्हें सुसज्जित करके उन्हीं के बगल में ज़मीन में वो सो गए थे, लेट गए थे। तो इतनी आस्था थी, इतनी प्रेम थी, जो भी विचार थे खुद फॉलो किया, तभी जा कर के और गुरु के भक्त फॉलो कर पाएंगे। गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में कुल 2218 श्लोकों का योगदान दिया। मैं यहाँ पर विशेष रूप से गुरु अर्जन देव जी की बानी सुखमनी साहिब, जिसका श्री हेमकुंड साहिब में प्रतिदिन संगत रूप में पाठ किया जाता है, जपजी साहिब की भांति सुखमनी साहिब के 192 श्लोक, जिन्हें सत्कार से पर्ल्स ऑफ विजडम मतलब ज्ञान के मोती भी कहा जाता है, जो कि एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पाठ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिख धर्म लोग जो है गुरबानी सुनते हैं या जपजी का पाठ करते हैं। मैंने बहुत ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो उस पाठ को नियमित तौर पे सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में अनुसरण करते हैं। तो बहुत प्यारा लगता है। हम तो रेगुलर हर दिन सुनते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। सिख धर्म में शहादत की नींव रखने वाले गुरु अर्जन देव जी, गुरु जी ने सदैव परमात्मा पर भरोसा रखने तथा मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। गुरु जी के प्रचार के कारण सिख धर्म तेजी से फैलने लगा। अकबर की मौत के बाद उसके पुत्र जहांगीर को गुरु जी की बढ़ती लोकप्रियता पसंद नहीं थी। उसने गुरु अर्जन देव जी को लाहौर में 30 मई 1606 ईस्वी को भीषण गर्मी के दौरान याशा व सियासत एक कानून था, उसके तहत शहादत की सजा सुनाई। गुरु जी को 3 दिन लगातार पहले आग जलाकर लोहे के गरम तवे पर बैठाया गया। तो मतलब आप सोचिए यार, मतलब उस दर्द को हम सिर्फ सुन करके बोल करके महसूस कर पाए कि गरम तवे पे बैठना एक व्यक्ति का, है ना। तो मतलब 3 दिन लगातार गरम तवे पे बैठाया गया। फिर उनके सिर में गरम रेत डाली गई। सोचिए इतना हाई टेम्परेचर में गरम रेत डालना। उसके बाद उबलता पानी सारे शरीर पर डाला गया। जब गुरु जी का शरीर अग्नि, रेत और उबलते पानी के कारण बुरी तरह से जल गया, तो उन्हें ठंडे पानी वाले रावी दरिया में नहाने के लिए भेजा गया, जहां गुरु जी का पावन शरीर रावी में आलोप हो गया। दोस्तों, मैं विशेष रूप से यहाँ पर आपके साथ इस शहादती इतिहास में से अत्यंत महत्वपूर्ण गुरु के संदेश को साझा करना चाहता हूँ। जो मेरे सिख सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे नॉन सिख सब्सक्राइबर हैं, उन सभी को उनकी महानता के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। विनम्रता के पुंज गुरु अर्जन देव जी के शरीर पर जब छाले पड़े, तो साई मियाँ मीर, जो कि उनके रूहानी मित्र थे, रूहानी बोले तो एक आध्यात्मिक मित्र थे, जो उनके रूहानी मित्र साई मियाँ मीर जी ने जब गुरु अर्जन जी से पूछा कि आपके शरीर पे जो है इतने छाले पड़ गए हैं, इतना कष्ट आपने सहा है, उसके बाद भी आप इतने विनम्र हैं, इतने शांत हैं, आपके चेहरे पे कोई दर्द महसूस होने की एक भी निशानी नहीं दिख रही है। तो गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने प्रत्येक कष्ट को विनम्रता से सहते हुए कहा, तेरा किया मीठा लागे, हरि नामू पदारथ नानक मांगे। इसका मतलब है हमें ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना चाहिए और हर परिस्थिति में उसके नाम का स्मरण करना चाहिए। तो कितनी बड़ी सीख है। हम जैसे कुछ काम पूरा नहीं होता तो हम भगवान से गुस्सा हो जाते हैं कि ये काम नहीं हुआ। तो देखिए इतना दर्द सहने के बाद गुरुजी कितने महान थे कि उन्होंने विनम्रता से फिर भी भगवान जी को याद किया और विनम्र भाव से उनके गुण गाए, इतने दर्द होने के बाद। मिठ बोलड़ा जी हरि सज्जन स्वामी मोरा। गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित गुरबानी शब्द एक अद्वितीय भावना को व्यक्त करता है। इसका अर्थ है मेरे प्रिय स्वामी हरि बहुत ही मीठा बोलते हैं। यदि हम सभी चाहे, हमारे धार्मिक विश्वास अलग अलग हो सकते हैं, कोई सिख हो सकता है, कोई हिंदू हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी भी धार्मिक
नज़रिए से एक ईश्वर की शक्ति को मानते हो, विश्वास रखते हो, तो आपकी ज़िंदगी और आपका जो जीवन है, जो आपका बर्थ है, जन्म हुआ है, वो पवित्र हो जाता है। तो मेरा यही मानना है, आप किसी धर्म से हो, किसी भी गुरु को मानते हो, किसी भी देवता को मानते हो, किसी भी भगवान को मानते हो, तो पूरी इच्छाओं से, दिलों से, भावनाओं से मानोगे तब जब उनके भी गुण आपके अंदर हो, है ना। जैसे आप गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को अपना इष्ट मानते हो, तो आपके अंदर भी उनकी सिखाई हुई चीज़ें और उनके सिखाए हुए गुण अवश्य होने चाहिए। तो ये जो है हमारे गुरु अर्जन देव जी की सिखाई हुई बातें थी। इसी दिन गुलाब के शरबत को ठंडे पानी और दूध के साथ मिलाकर सबील सेवा की परंपरा, करुणा, एकजुटता और अटूट आशावाद का प्रतीक है। यह गुरु अर्जन देव जी के साहस और दृढ़ संकल्प का सम्मान करने का एक तरीका है, जिन्होंने मुगल सम्राट द्वारा अत्याचार के बावजूद अपने धर्म के प्रति सच्चाई बनाई रखी। यह सभी सेवा, आशा और सहनशीलता का संदेश भी देती है। तो दोस्तों, मैंने तो अभी जितनी भी चीज़ें गुरु जी के बारे में बताई, गुरु अर्जन देव जी है ना, वो भी महान गुरु थे। वहीं से काफ़ी चीज़ें हमें आदि ग्रंथ के बारे में हमें जानने को मिलती है। उसके बाद जब उन बातों को आगे बढ़ाते गए, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी जो कि 10वें गुरु थे सिख इतिहास में, तो उन्होंने भी आदि गुरु ग्रंथ साहिब बनाई, जिनकी बातों जो लिखी हुई है उस पुस्तक में, जो उस महान पुस्तक में लिखी है, तो उनको हमें अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। बाकी गुरु अर्जन देव की शहादत एक मतलब एक पूरा यादगार, एक सिख इतिहास का सबसे बड़ा एक दिन भी आप समझ सकते हो, जिसमें उन्होंने कई चीज़ें हम लोगों को सिखाई है, जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो कुछ ऐसी ही बातें थी जो मैं पढ़कर बोल पाया, क्योंकि मैं अगर पढ़कर नहीं बोलता शायद गलती हो जाती। तो इस चीज़ के लिए अगर तभी भी मैं मानता हूँ अगर मुझसे कोई गलती हुई बोलने में, तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैंने बड़े प्रेम भाव से, करुणा भाव से और भक्ति भाव से जो है गुरु अर्जन देव जी को उनके बारे में, अपने सिख सब्सक्राइबर, नॉन सिख सब्सक्राइबर को उनके बारे में जानकारी दी। तो कुछ ऐसा ही था दोस्तों। बाकी अभी मौसम हो रहा है ठंडा, 4 बज चुके हैं, हल्की हल्की बर्फ़ हो रही है। तो ये याद करते रहें और अपने बच्चों को भी शेयर करें इन बातों को जो मैंने गुरु अर्जन देव जी के बारे में बताई। जो जो क्षण आते रहेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। इतिहास को भूलना नहीं, उसको समझना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है और सभी के साथ बांटना ज़रूरी है। तभी जो है एक बैलेंस जो है हमारे अंदर बन पाएगा, एक आध्यात्मिक रूप से भी, एक सामाजिक रूप से भी। तो देखिए भाई, अभी कितना प्यारा हो गया सरोवर, ये देखिए निर्मल सा। आज के दिन मेरा जो समर्पित जो वीडियोग्राफी थी वो सिर्फ गुरु अर्जन देव जी के लिए थी, और उनसे बस यही आशीर्वाद चाहते हैं उन गुरु के चरणों में रह करके कि वो भी हमें कुछ ज्ञान बुद्धि दे, जो कि हम बांट भी सके और खुद भी अपने जीवन में जो है अपना भी सके। तो कुछ ऐसा ही था, इसलिए मैं आज संगतों से ज़्यादा बातचीत कर नहीं पाया, क्योंकि मेरा यही था कि गुरु अर्जन देव जी की जो है शहीदी दिवस है, तो पूरा समर्पित जो वीडियो होगा छोटी सी एक भक्ति भावना के तौर पे, तो उनके ही रूप में हो और वो सभी औरों को जानकारी दे पाऊँ जिनको अगर ज्ञात ना हो इस बारे में। तो भाई कुछ ऐसा मौसम है, और देखिए दिन में हल्की बर्फ़ हुई, फिर मौसम साफ हुआ, अभी हल्का सा ठंडा हो गया, 4 बज चुके हैं, संगत ऑलमोस्ट सारी रवानी हो चुकी है। तो कुछ ऐसा था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आएगा। तो आज के ब्लॉग को मैं सिर्फ पर्सनली बोलता हूँ, शेयर करें ताकि आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, हर कोई जान पाए जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी है उस मुताबिक। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज का ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू और बाय दोस्तों।